My name is Sonia, and in this video we will discuss various theorems of chapter 9 circles. तो चलिए start करते हैं. Theorem 9.1 equal chords of a circle subtend equal angles at the center. इस थ्योरम को समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं कि एंगल सबटेंड करने का क्या मतलब होता है. एंगल सबटेंड by an arc. Now what it means? देखिए ये एक सर्कल है. ओके, सर्कल के अंदर मैंने कोई भी यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर ली. कोड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. कोड एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो ये ए बी एक कोड है. ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय आर्क कौन सा होगा यहाँ पे? दिस इज द सेंटर पॉइंट सी ऑफ दिस सर्कल. इसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल सेंटर के साथ, ठीक है, कोड का जो बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कोड. राइट, सो दिस इज द एंगल. नाउ थ्योरम 9.1 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है. इसके अंदर हमें क्या गिवन है? इस सर्कल के अंदर देखिए एक ए बी और सी डी, ये दो कोड्स हैं. ओके, ए बी एंड सी डी आर कोड्स एंड दे आर इक्वल. मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी है. तो ये दोनों कोड्स क्या है? इक्वल है. और हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल होगा. मीन्स यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? ठीक है, प्रूफ आपको करना है. यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, बट हमें जस्ट थ्योरम्स को समझना है, इस थ्योरम को कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है यहाँ पे. एंगल सबटेंड बाय ए बी, कोड का एंगल कौन सा है? सबटेंड किया हुआ है इसने ए ओ बी. ए को ओ से मीट किया, बी को भी ओ से मीट किया, तो दिस इज द एंगल सबटेंड बाय कोड ए बी. तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी डी. कोड का कौन सा एंगल है? दिस इज COD, एंगल COD. तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है और कोड्स इक्वल हैं AB एंड CD. ओके, अब देखिए हमें ये दिख रहा है कि ये दो ट्राइंगल बन के हैं. ठीक है, तो अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो इनके बाय CPCD ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसके अंदर देखिए AO, ये क्या है? रेडियस है सर्कल का. OD भी तो रेडियस है सर्कल का. तो OA इक्वल टू OD. राइट, ओके. एक OB, इस ट्राइंगल के अंदर OB रेडियस है और इस ट्राइंगल के अंदर OC रेडियस है. ठीक है, ये भी दोनों इक्वल हैं. OB इक्वल टू OC, आप चाहो तो OA इक्वल टू OC इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे रेडियस एंड दे ऑल आर द इक्वल. तो यहाँ पे इक्वल रेडियस. राइट, और देखिए क्या चीज यहाँ पे इक्वल हमें गिवन है. ए बी कोड इक्वल टू सी डी कोड है. तो ए बी इक्वल टू सी डी. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल COD. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सो बाय CPCT वी कैन से एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. राइट, तो यही था, दिस इज द थ्योरम, कि अगर एक सर्कल के अंदर इक्वल कोड्स हैं देन एंगल सबटेंड बाय दोस कोड्स वुड बी इक्वल. राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम. इट्स अ थ्योरम 9.2. This theorem 9.2 is the converse of 9.1. If angles subtended by chords of a circle at center are equal, then chords are equal. Means अगर आर्क AB है और आर्क CD है तो यहाँ पे गिवन क्या है? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. ठीक है, तो ये अगर एंगल इक्वल है, राइट, तो उनके जो कोड्स हैं, उनके विद रिस्पेक्ट टू जो कोड्स हैं वो भी इक्वल है. ठीक है, तो इफ AOB इक्वल टू COD देन AB इक्वल टू CD भी होगा. तो कोड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे.
right? So this is the theorem 9.2. Next is theorem 9.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Means अगर एक सर्कल के अंदर, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, एक सर्कल है, इसके अंदर ए बी एक कोड है, ओ इज द सेंटर पॉइंट. अगर इस सेंटर पॉइंट से अगर हम एक इस कोड के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से देखिए ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री. अगर कोड के ऊपर सेंटर में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, then that line, that perpendicular will divide this chord in equal parts, means AM equal to MB होगा. means दोबारा से बता रही हूँ, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी कोड है, लेट्स सपोज दिस इज कोड AB एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट C. यहाँ से एक इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, कोड के ऊपर. दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये लाइन क्या करेगी, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मींस AO इक्वल टू OB होगा. ओके, तो ये थ्योरम्स हमें याद रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो दिस इज थ्योरम 9.3. आई होप आपको समझ आया होगा. Next is theorem 9.4. Now this theorem is the converse of theorem 9.3. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. पहले कोड था, कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, अगर एक सेंटर पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, AM इक्वल टू MB करने के लिए अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, so that line या that line is the perpendicular to that chord. तो मीन्स ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसका कन्वर्स है थ्योरम का. ओके, so this is theorem 9.4. next is a minute. ओके, नेक्स्ट इज थ्योरम 9.5. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय बाय.